नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वायरल हुआ वीडियो, किस योजना के नाम पर हुई ठगी और कैसे हुई 15 वर्षीय बालक की मौत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में बीती रात थानाध्यक्ष देवानंद कुमार अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। तभी एक युवक की मारपीट की वीडियो मोबाइलों पर वायरल होने लगी। जांच में पता चला कि ये वीडियो नरफौरा गांव की है। थानाध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल युवक हरिश्याम पुत्र मिठाई निषाद से पूछताछ की तथा गाँव वालों से पूछताछ के बाद पता चला कि गाँव के ही किसी घर में घुसकर छेड़खानी कर रहा था, जिससे ग्रामीणों ने हरिश्याम की पिटाई कर दी और वह घायल हो गया। पुलिस टीम ने कल रात को ही थाने लाकर युवक को मेडिकल के लिए भेज दिया और दोनों पक्ष से तहरीर ले ली। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के एक लड़के का वीडियो वायरल होता है जिसमें उसे पिटा हुआ दिखाया जा रहा था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल जानकारी कराई गई और थानाध्यक्ष को मौके पर भेजा गया। तो ये तथ्य सामने आया कि ये लड़का किसी लड़की से प्रेम करता था और उसके घर में उससे मिलने चला गया था। उस पर इसकी पिटाई की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ में सरकारी योजना की वेबसाइट से गांव की आशा का नंबर प्राप्त कर बच्चा पैदा होने के लिए सरकारी लाभ का रुपया देने के नाम पर लाखों की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य बिहार राज्य से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणों के पर्यवेक्षण में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया लुटेरे व गैंगस्टर एक्ट में फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ समय पूर्व जब दीदारगंज थानाध्यक्ष और उनकी टीम हैदराबाद बाजार में चेकिंग कर रही थी, तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर था, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुका और भागने लगा। आगे जाकर पुष्पनगर की तरफ भागा। आगे जाकर उसके द्वारा जब घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की और काउंटर फायरिंग में बदमाश के गोली लगी है। यह बदमाश की पहचान एक शातिर बदमाश के रूप में हुई है जिसका नाम अंकुश गौतम है। ये 2020 से एक गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ये एक शातिर लुटेरा है और इस पर 9 मुकदमे संगीन धाराओं के पहले से लगे हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच में स्कूल से वापस आकर भैंस नहलाने चनैनी भकला नाला पर गया। भैंस नहलाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया। परसौना दोनों गांव के लोगों ने काफी मशक्कत की, लेकिन बालक का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद गांव वाले बालक के डूबने की सूचना थाना नवाबगंज को दी, परंतु बालक नहीं मिला और आज एनडीआरएफ की टीम बालक को भकना लाने में ढूंढने में लगी है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। विधानसभा चिल्लूपार कछार क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी लोग जरूरतमंदों को अधिक से अधिक मदद कर रहे हैं। गंगा के बाद अब घाघरा नदी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। कुछ लोगों का आशियाना नदी में विलीन हो गया है तो कुछ लोग अपना सब कुछ गंवाकर बंधे पर शरण लिए हैं। ऐसे लोगों के पास ना तो रहने के लिए अपना घर बचा है, ना ही खाने के लिए अन्न। ऐसे में पीड़ित लोगों की सेवा में क्षेत्र के समाजसेवी भी दिन रात लगे हैं। समाजवादी पार्टी के चिल्लपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता मनीष पांडे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने बगाहा देवार अजयपुरा के टोला में 1500 पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी। मनीष पांडे ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब मजलूमों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। इरवा कटरा एसएचओ सुधीर सिंह का फिर एक बार खौफनाक कारनामा सामने आया है। मामले की जानकारी करने पहुंचे पीड़ित को गिराकर लात जूतों से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता के द्वारा अपने केस की जानकारी लेना इरवा कटरा एसएचओ सुधीर सिंह को नहीं आया रास। विगत दिनों पीड़िता ने मोहल्ले के निवासी मुस्लिम लोगों के ऊपर अपनी पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया था।
उसी की जानकारी लेने पहुंचा था पीड़ित, जिसको सुधीर सिंह एसएचओ एरवा कटरा ने लातों से पीटा। अपने कारनामों की वजह से ज्यादा चर्चित रहते हैं इंस्पेक्टर सुधीर सिंह। पुलिस अधीक्षक की रहनुमाई के चलते कभी नहीं होती इंस्पेक्टर सुधीर सिंह पर कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक की मेहरबानी के चलते आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब खाकी ही गुंडई पर उतर आए तो आम जनता किससे न्याय मांगेगी। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? कश्मीर नाम है सर। थाने में गए थे, भाई की कंप्लेंट थी तो हम पूछने गए थे। इनकी साफ सुनाई कुछ हुई कि नहीं। तो बस इतनी सुन के औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। हैदरगढ़ सुबेहा थाना क्षेत्र के पदमपुर मजरे मगवा गांव का मामला है, जहां बीती रात एक युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताते चले कि रात करीब 12 बजे दबंगों ने कुलदीप पर गांव के ही उमर शंकर पुत्र राम बहादुर व इनके साले ने दरवाजे पर रस्सी से बांधकर लाठी डंडों से हमलावर हो गए, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 112 ने घायल युवक को उपचार के लिए अमेठी जनपद के शुगुल बाजार ले गई, जहां पर हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने जनपद बाराबंकी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं अस्पताल में हालत गंभीर बनी है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप मिश्रा है। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम 12 बजे के लगभग अपने घर से बाथरूम करने निकले। हाँ। तो घर के बाहर कुछ फूल या झाड़ी टाइप में है, तो उसी में 5-6 लोग छिपे हुए थे। हाँ। जैसे हम अपने घर के साइड पीछे को मुड़े, हाँ। अचानक उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हाँ। और हमारे मुंह में कपड़ा भर दिया। हाँ। अच्छा, तो उन लोगों को पहचान नहीं पाया कौन कौन लोग थे? उसमें से हम 2 लोग को पहचान पाए, बाकी लोग को हम नहीं जानते कौन है। क्या नाम था उनका? वो जो 2 लोग थे उसमें से एक हमारे गाँव के उमा शंकर थे। उमा शंकर शुक्ला? उमा शंकर शुक्ला, जी हाँ। और हाँ। दूसरा उनका साला छुटकऊ था। दूसरा उनका साला उमा शंकर का छुटको था। हाँ, छुटकऊ था। बाकी 4 लोग क्या किया था तुम्हारे साथ? हमारे साथ जब हम टॉयलेट करने पीछे गए तो अचानक उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। और उसके बाद उसमें से जो उमा शंकर था उसने बोला कि अब इनको हमने पकड़ा दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं। तब हम पहचान पा गए कि ये उमा शंकर हैं, उनके साले हैं। जैसे ही वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो वहाँ से हम भाग निकले। और थोड़ी दूर जाकर खेत के पास झाड़ी में बैठकर हमने सिंपल एसएमएस 10 से 12 लोगों को सेंड कर दिया। हाँ। तभी हमने अपने अंकल को फ़ोन किया। हमारा फ़ोन लगभग 26 सेकंड चला। हाँ। तभी उन लोगों ने हमारी बात सुन ली और हमको पकड़ के वहाँ पर काफ़ी मारा, पेट वोट पर और पीठ पर। और उसके बाद उन्होंने कुछ ब्लेड टाइप का लिए थे वो लोग। हाँ। तो हमारे हाथ पे काट वाट दिए और गले में काट के प्लास्टिक की रस्सी थी उससे हमारा गला जकड़ के बांध दिया। और हमारे पैर बांध रहे थे, ये सोचकर हमारे पैर बांधे कि इनको नहर में फेंक देंगे तो किसी को शक नहीं होगा कि ये कैसे मरे हैं। हाँ। तब उनके पास हाथ बांधने के लिए कुछ था नहीं। तो उसमें से एक ने बोला कि नहर में से बांध दोगे तो शायद नहर से निकल जाए हाथ की मदद से। तो उनके पास कुछ कुल्हाड़ी टाइप का था, उससे जैसे ही उन्होंने मारने की कोशिश की उससे पहले हमारे चाचा ने पूरे गांव में खबर कर दी। हाँ। तभी हमारे गांव वाले टॉर्च लेकर निकले। जैसे ही उन बदमाशों ने टॉर्च देखा हमको वहीं पर धमला छोड़कर वो लोग भाग निकले। जी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। बता दें कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव अमृत महोत्सव ग्रामोद्योग रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षकों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र व्यक्तिगत उद्यमियों का 1,01,000 वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाना है। वहीं उपस्थित औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ग्राम प्रधान मोनिश अहमद, ग्राम विकास अधिकारी संतोष सिंह, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहरलाल, पूर्व प्रधान रशीद अहमद व अन्य लोग मौजूद रहे। भदोही से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। मामला झांसी जिले के बरुआ सागर थाने का है, जहां
किले के समीप स्थित तालाब में सुबह से घूमने वालों को तालाब में एक युवती की लाश तैरती हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तालाब से युवती की लाश को कब्जे में लेकर बाहर निकलवाया और युवती की शिनाख्त प्रियंका पुत्री रतिराम बशंकर के रूप में हुई। पुत्री के पिता रतिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी पुत्री विगत दिवस 11 बजे से लापता थी, जिसकी सूचना हमने स्थानीय पुलिस को दी थी, लेकिन आज सुबह पुलिस द्वारा हमें जानकारी दी गई कि हमारी पुत्री की लाश तालाब में तैरती हुई पाई गई है। पुलिस ने युवती के शव को लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मृतक पुत्री के पिता ने जानकारी देते बताया कि हमारी पुत्री की सगाई भोपालपुरा पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश निवासी विशाल से कर दी गई थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में फोन पर कहासुनी हो गई, जिसकी जानकारी मुझे मेरी पत्नी ने दी। उसी को लेकर मेरी पुत्री ने आत्मघाती कदम उठाया है। क्या नाम है तुम्हारा? रतिराम। क्या घटना घटित हो गई है? मैं लड़की कल 11 बजे से खो गई और आज सुबह तालाब में मिली। क्या नाम था बिटिया का? प्रियंका नाम। कितनी उम्र थी? 19 वर्ष थी। क्या वजह क्या रही? वजह कुछ नहीं है, उनकी आपस में लड़ाई होती रही। जहाँ पर मैंने संबंध किया उस लड़का से इनकी लड़ाई होती रही। फिर आपको कैसे पता चला ये सुबह के तालाब में मिली? उस लड़का ने फोन किया था लड़की के माँ के पास कि तुम प्रियंका को मना कर दो, मेरे फोन पे फोन ना लगा दो। लड़का ने ये कहा था। नहीं, आपको कैसे पता चला कि हमारी बेटी तालाब में डली है? हमको तो पुलिस ने बताया था। हम तो ढूंढ रहे थे, कल से शाम के रिपोर्ट करी हमने। तो हम ढूंढ रहे थे, फिर हमने अरे ढूंढते पुलिस मिली, जानकारी मिली, उस पर हम तालाब गए। शाम को इसकी सूचना पुलिस थाने में दी थी? हाँ, शाम को मैंने जानकारी दी थी, पुलिस थाने में जानकारी दी थी मैंने शाम को। बरुआ सागर से सीनू संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम रतलाम जिले का चहुमुखी विकास करने के लिए कमर कस चुके हैं। वर्तमान में नगर निगम की विभिन्न विकास योजनाएं शहर में चल रही हैं व कई नई योजनाएं कलेक्टर ने बनाई हैं। वर्तमान में नगर निगम प्रशासक के रूप में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम निगम की विभिन्न रुकी पड़ी योजनाओं को पूरा करने तथा नई योजनाएं बनाकर उन्हें मूर्त रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते गुरुवार को कलेक्टर पोलो ग्राउंड पहुंचे तथा निर्माणाधीन स्टेडियम जो 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने जा रहा है उसके कार्य को देखा तथा इसे तेजी से पूरा करने के आदेश दिए। इसके बाद कलेक्टर अंबेडकर भवन परिसर पहुंचे तथा उन्होंने लोकेंद्र भवन के सामने बनने वाले फूड जोन से अंबेडकर भवन के पीछे वाली जगह को कनेक्ट कर विकसित करने व योजना बनाने के निर्देश नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व सिटी इंजीनियर GK जायसवाल को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के संज्ञान में रुके पड़े महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मामला सामने आया तो उन्होंने निगम आयुक्त व सिटी इंजीनियर से पूछा ये कार्य क्यों नहीं हो रहा तथा उन्होंने निगम प्रशासन को आदेश दिए कि नगर की महिला खिलाड़ियों के लिए महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना की जानकारी उन्हें दी जाए। नगर विधायक चेतन कश्यप भी निगम के विकास कार्य जल्द पूरे हों इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। कलेक्टर के इन प्रयासों को नगर के खिलाड़ियों ने स्वागत किया है व उम्मीद की है कि तत्कालीन महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे व नगर परिषद के समय के नगर निगम के रुके पड़े महिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी जल्द ही पूरा होगा। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।